दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा दी गई अरविंद केजरीवाल को जो बेल थी उसको रद्द कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट को 20 जून को जो है उनको अरविंद केजरीवाल को बेल दी गई थी। इसके खिलाफ ईडी हाईकोर्ट तुरंत पहुंच गई। अगले दिन उसने याचिका लगाई और ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत को रोकी जाए। इसमें हाई कोर्ट ने विदाउट उसका जो राउज एवेन्यू कोर्ट का आर्डर था उसको विदाउट पढ़े उसको जो है स्टे लगा दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट के जो फैसला आया, इसके बाद जो है हाई कोर्ट में स्टे लग गया और अरविंद केजरीवाल की जो बेल थी वो बाहर आने वाले थे उस पर रोक लग गई। इसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल उसके अगले दिन सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ पर जो है हम हाई कोर्ट के द्वारा दी गई जो निर्णय है उसको देखकर ही आगे सुनवाई करेंगे। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकील जो अभिषेक मनु सिंघवी है उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि जज साहब से कहा कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के जो विदाउट पढ़े जो आर्डर को आप उनको रोक लगा दी है, तो इस तरह से आप भी जो है हाई कोर्ट के आर्डर को जो है को स्टे लगा दीजिए। इस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हाई कोर्ट कोई गलती करता तो हम उस पर गलती नहीं करेंगे। इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कही गई। अब उसके मतलब ये बातें कही गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि जो है हम हाई कोर्ट के आर्डर को देखते हुए सुनवाई करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। इसके बाद हाई कोर्ट का आज फैसला आता है। हाई कोर्ट का फैसला ये आता है कि अरविंद केजरीवाल की जो बेल आर्डर था राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से और उसको जो है कैंसिल कर दिया गया। और हाई कोर्ट ने कहा कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट के जो पीठ थी, जो जज थे, उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब जो राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने अरविंद केजरीवाल को जो बेल दी थी और ईडी पर गंभीर आरोप लगाए थे कि ईडी 2 साल से कार्रवाई कर रही है लेकिन कि अभी तक कोई भी सबूत को जुटा नहीं पाई है, तो उस पर सवाल खड़े कर दिए हाई कोर्ट के जज ने। ये मामला किस तरह से है दोस्तों कि हाई कोर्ट का जो है मामला के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज और राउज एवेन्यू कोर्ट के जज, तीनों जज एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। राउज एवेन्यू के कोर्ट के जज कुछ अलग बोलते हैं, हाई कोर्ट के जज कुछ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज अलग बोलते हैं। ये किस तरह से है? क्या जज को समझ में नहीं आता है कि किस तरह से जो ये चीज़ चल रही हैं? क्या वह टीवी नहीं देखते? क्या उनके खिलाफ जो ईडी सबूत देखती है? इसके अलावा भी जज के पास में और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सही और गलत की चीज़ों का निर्णय नहीं समझ में आता कि एक जज दूसरे जज के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। एक जज कह रहा है कि उसने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जज भी कह रहे हैं। किस तरह की बातें हो रही हैं? तो इसमें जनता पिसती है कि जनता को समझ में नहीं आता कि असली चीज़ चलती क्या है। यह तो सामान्य सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो वह उसको अपराध करता तो उसको अलग दिखता है कि यह व्यक्ति अपराधी है, लेकिन क्या झूठे लगाए गए आरोप सही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या अरविंद केजरीवाल कोई अपराधी है कि नहीं है? क्या वह झूठ बोल करके देश विदेश भाग जाएगा? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन क्या इन जो राउज एवेन्यू के कोर्ट हैं के जज हैं या फिर इन पे हाई कोर्ट के जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के, क्या इनको समझ में नहीं आता सारी चीज़ें? 2 साल से ईडी काम कर रही है लेकिन इस पर कोई भी जो है कारण सबूत नहीं दे पाई। बस ये कहती है कि बाहर आएंगे तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर देंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर देंगे और किसी भी पुख्ता सबूत नहीं करते और चैटिंग के हवाले बस सब। अगर सच्चाई कोई भी अगर गलती करता है, कोई भी अगर कोई अपराध होता है तो मुश्किल से मुश्किल 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के अंदर सारी चीज़ें निकल के सामने आ जाती हैं। ये नहीं कि आप उसको 2 साल 3 साल लटकाए हो और कह रहे हो कि अभी जांच पूरी नहीं हुई, जांच पूरी नहीं हुई। ये किस तरह की धारणा है दोस्तों? ये किस तरह के, क्या लोगों को समझ में आ रहा है क्या सही क्या गलत है? क्या ये सरकार जो केंद्र सरकार है उसके आधार पर चलती है? तो इस तरह की बातें लोगों को समझना चाहिए, लोगों को समझ के अनुसार ही अपना निर्णय लेना चाहिए। तो यह थी जानकारी दोस्तों। अगर हमारे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगती तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके बाय। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और